नाजरीन, आज हम जा रहे हैं अमेरिका के एक शहर सैन क्लीमेंटी में। वहाँ हम मुलाकात करेंगे एक पाकिस्तानी राना अजीम अख्तर साहब से, जो कि अमेरिका में कई रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं, और हम उनसे ये जानेंगे कि जो पाकिस्तानी अमेरिका में रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कैलिफोर्निया के एक शहर सैन क्लीमेंटी में। यहाँ पर आज हम आए हैं हॉट एंड चिली इंडियन कज़ीन इंडियन रेस्टोरेंट में। आज हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के अंदर रेस्टोरेंट बनाने का तरीक़ाकार क्या है। अक्सर पाकिस्तानी जो अमेरिका आते हैं वो अपना एक रेस्टोरेंट बनाने का ख्वाब देखते हैं, उनके जहनों में बेशुमार सवालात होते हैं। आज हम इन सवालात का जवाब जानेंगे। यहाँ मौजूद हैं राना अजीम अख्तर साहब, ये पाकिस्तानी हैं। इनका यहाँ पे रेस्टोरेंट है हॉट एंड चिली। आपको ये लिखा नज़र आ रहा होगा हॉट एंड चिली इंडियन कज़ीन। एक्चुअली ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो ये फिर इंडियन क्यों लिखा है? उसकी वजह ये है कि अमेरिका के अंदर जिन इलाकों में पाकिस्तानी ज़्यादा नहीं हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, गोरों का इलाका है, अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पर रेस्टोरेंट खोल लेता है तो बाहर से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि अंदर किस तरह के खाने पाए जाते हैं। लिहाजा क्योंकि पाकिस्तानी रेस्टोरेंट लिखने से गोरों को मालूम नहीं होता कि अंदर किस तरह के खाने दस्तयाब हैं। मगर इंडियन खानों को सब कोई जानता है, इंडियन लिखने से उनको फौरन मालूम हो जाता है कि यहाँ करी टाइप सालन अवेलेबल है। करी जो है इंडियन सालनों को, लिहाजा पाकिस्तानी उन तमाम इलाकों में जो पाकिस्तानियों के इलाके नहीं हैं, वहाँ होटल बनाते वक्त अपने होटल के बाहर वो इंडियन रेस्टोरेंट लिखते हैं। सिर्फ इसका मकसद ही होता है कि लोगों को मालूम हो जाए, गोरों को मालूम हो जाए, दूसरी कौमों के लोगों को मालूम हो कि अंदर किस तरह के खाने बनते हैं। आइए मिलते हैं राना अजीम अख्तर साहब। ये पाकिस्तानी हैं और जानते हैं, ये हम इनसे पूछेंगे कि अमेरिका में रेस्टोरेंट खोलने का तरीक़ाकार क्या है, क्या मुश्किलात हैं और कैसे ये होता है। आइए जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाज़रीन, हम मौजूद हैं राना अजीम अख्तर साहब के साथ। इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। इनके 3 और रेस्टोरेंट भी हैं और चौथा भी एक और जगह खोलने जा रहे हैं। तो राणा साहब, यहाँ पर अमेरिका में जो लोग आते हैं पाकिस्तानी,
अक्सर जो है, मैं खुद उनमें शामिल हूँ, हम ये ख्वाब देखते हैं कि वो हमारा एक रेस्टोरेंट हो, तो उनके जहनों में बहुत से सवालात होते हैं। तो आइए बैठते हैं, हम वो उन सवालों का जवाब आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आइए इधर बैठते हैं। तो राणा साहब ये बताएं, ये जो अमेरिका में होटल खोलना होता है, ये इसका क्या तरीक़ाकार है? सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इसका बड़ा तरीक़ेकार इसका ऐसा है कि सबसे पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जी जी। अगर आपके पास इनफ इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने पहला रेस्टोरेंट खोला है ऑलमोस्ट लाइक मेरे पास $100,000 थे, तो जो मैंने $80,000 ऑलमोस्ट खर्च कर दिया और 20,000 मेरे पास अकाउंट में थे, जी जी। जो बाद में जो एक्सपेंडिचर के दिए। तो उसके सबसे पहले तरीकाकार यहाँ पे सबसे पहले आपको लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे जो सिटी है, सिटी से आप एप्लीकेशन फाइल करके उनको परमिशन मांगे कि ये हम अपना रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं। उस लाइसेंस में आपने अपना मेन्यू, अपना बिजनेस कॉन्सेप्ट, वो सारा कुछ आपको फाइल करना पड़ता है और आपने इनकी जो $2,000 फीस है वो आपने जमा करा देनी है। ठीक है। तो जैसे आपको सिटी से लाइसेंस मिल जाता है, उसके बाद फिर आपने हेल्थ डिपार्टमेंट में वो अपना लाइसेंस और साथ अपने पूरे रेस्टोरेंट का जो अपना प्लान है, कितनी सीटिंग आउटसाइड है, कितनी इनसाइड है, और आपके रेस्टोरेंट के किचन में जो भी इक्विपमेंट है, जो भी है, वो आपने सारा ड्रॉ करके अपने हेल्थ डिपार्टमेंट में जमा कराना होता है। फिर तकरीबन 1 या 2 महीने बाद हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई उनका हेल्थ इंस्पेक्शन करने आपके रेस्टोरेंट में आएगा। वो अकॉर्डिंग टू प्लान जो आपने जमा कराया होगा वो देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, हर चीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान है, तो आपको परमिशन दे देते हैं। तो परमिशन आपको जब जैसे मिल जाती है, फिर आपका अपना मार्केटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। नॉर्मल जो यहाँ पे रेस्टोरेंट का बिजनेस ऐसा है, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। जी जी। मेरा माशाल्लाह जब मैंने जब ये रेस्टोरेंट खोला था, तो मेरे पास 3 एम्प्लॉइज थे। जी जी। और आज अब 3 साल बाद मेरे पास 20-25 लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह जी, जिनमें से कुछ अमेरिकन भी हैं जी। और अपने इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, तो और स्टूडेंट भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कामयाब हूँ और बहुत अच्छा मेरा बिजनेस चल रहा है। जी जी। अच्छा, ये कम से कम $1,00,000, इससे कम नहीं हो सकता? सर देखिए, ये डिपेंड करता है, ये कम से कम इसलिए डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। जी जी। अब जैसे आप पाकिस्तान में भी हैं, अब पाकिस्तान में भी है कि अगर पाकिस्तान में आप अच्छी जगह में कोई चीज़ खोलना चाह रहे हैं, वहाँ पे वो होगा, एक्सपेंसिव होगा। जी जी। ऐसे एरिया है। मेरा जो ये वाला रेस्टोरेंट है, ये इसका रेंटेड है और ये बीच के साथ है, तो इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव एरिया था। इसका सिर्फ इसकी चाबी लेने के लिए मुझे $45,000 देना पड़ा, बिल्कुल कुछ भी नहीं अभी किया था। तो फिर उसको डेकोरेशन, फिर अपने साइड से उसका किचन, अपने साइड से मैंने तंदूर ऑर्डर किया। यहाँ पे कैलिफोर्निया में मैं न्यूयॉर्क से ऑर्डर किया तंदूर अपने अकॉर्डिंग टू जो हमें चाहिए था, हर चीज़ मैंने यहाँ पे ऐसे सेटअप किया। तो फिर उसके बाद फिर मार्केटिंग में आ गए। फिर अल्लाह का शुक्र था कि और सबसे बड़ी बात है कि आपको मेहनत करनी है और आपका अल्लाह ताला। अच्छा, ये इसका किराया क्या होता है? किराया इसका रेंटेड है, एवरी मंथ हम रेंट पे करते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि वो जो आपने कहा कि $1,00,000 लग जाता है, वो शुरू के खर्च पे लग जाता है? वो शुरू के अच्छा, ये जरूरी नहीं कि आपका रेस्टोरेंट चले भी, तो कितने महीने तक आपके पास इसका वो होना चाहिए चलाने के लिए? एटलीस्ट 6 महीने आपके पास कैपिटल होना चाहिए। अगर आपका रेस्टोरेंट नहीं भी चलता है ना, तो आप क्या नाम है, सर्वाइव कर सकते हैं। जी जी। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले रेस्टोरेंट करने के लिए आपके पास अपना वो होना चाहिए, आपके पास आपको खुद काम आना चाहिए। अच्छा। अब जो से मुझे किचन में हर काम आता है। जी जी। किचन का और मुझे फ्रंट का हर काम आता है। किचन में मैं सारा काम खुद कर सकता हूँ। अगर मेरा कोई शेफ भाग जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेरा तंदूर में कोई लड़का काम ना करे, मैं खुद अपना सारा काम कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास सारे एम्प्लॉयज हैं। अगर उनमें से कोई जो एम्प्लॉयज आपके पास काम कर रहे हैं, उनको सबको पता है कि ओनर को यहाँ पे सब कुछ आता है, तो इसलिए वो अच्छा काम करते हैं। जी जी। अगर ओनर को किसी काम खुद नहीं आता, तो फिर वो टेंशन में वो ऐसा। और जो आदमी नया शुरू करता है रेस्टोरेंट, वो कम से कम कितने, उसे 2-3 कितने एम्प्लॉय चाहिए होते हैं? स्टार्ट में इंडियन रेस्टोरेंट या अपने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के लिए एटलीस्ट 3 एम्प्लॉय लाजमी चाहिए, प्लस आपको 4 बंदे स्टार्ट में चाहिए। 2 किचन में हो जाएं और 2 फ्रंट पे हो जाएं। और जैसे आपका बिजी हो, फिर आप एक डिश वॉशर रख लो। फिर फ्रंट पे अगर बिजी हो तो एक फ्रंट पे एक और वेटर रख लो, फिर एक मैनेजर रख लो। स्टार्ट में मैंने मैनेजर नहीं रखा था, अब मैंने मैनेजर भी है मेरा। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा सिस्टम। हमने कुछ रेस्टोरेंट देखे हैं, वो कुछ दिन चला और फिर बंद हो गया, फिर दूसरे साहब ने ले लिया, फिर 6 महीने चला, फिर बंद हो गया, फिर 1 साल चला, तीसरी इंतजामिया आ गई। आपका तो खैर माशाल्लाह रेस्टोरेंट चल रहे हैं,
आपके ख्याल में क्या वजूहत होती हैं कि वो जैसे 4-4 5-5 दफ़ा बिक जाता है, कि चलते क्यों नहीं है, फेल क्यों हो जाते हैं, इनके नाकामी के असबाब क्या हैं जो लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं और अपना पैसा बर्बाद कर बैठते हैं? सर असल में ये जिन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो उनको इस रेस्टोरेंट नहीं खोलना चाहिए। ये कामयाब वो बंदा होता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है रेस्टोरेंट खोलने का। जी। और इवन कि अगर आपका रेस्टोरेंट नहीं चल रहा हो ना, तो आपको अपने एक्सपेंडिचर कट करने होते हैं। जी। लेकिन उसको सरवाइव करना होता है। इतना अमेरिका में तो ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे सब लोग खाना बाहर खाते हैं। अगर आपका खाना क्वालिटी अच्छी हो, आपकी सर्विस अच्छी हो, फ्रेंडली सर्विस दे रहे हो, तो यहाँ पे सारे आपके कस्टमर आते हैं। जी। अगर आप हमारा रिव्यू चेक करें, गूगल में मेरा 4.9 रेटिंग है सिंस डे 1 अभी 3 साल तक। जी। इतनी रेटिंग इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की अमेरिका में बहुत मुश्किल से मिलती है। जी। मेरा हमेशा से ये, मेरे पास जो भी कस्टमर आता है वो हमेशा खुश होके जाता है। हम किसी कस्टमर को, मैंने अपने सब एम्प्लॉयज को बोला है कि कोई बंदा भी किसी कस्टमर को नो नहीं कह सकता। जी। नो सिर्फ मैं कहूँगा। अगर हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होगी तो वो खुद नहीं कह सकते, मैंने बोलना है। जी। तो वो ही हम कहते हैं कि जो भी कस्टमर आके कोई चीज़ मांगता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पे फुल खुश करके भेजें। जी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो नया होटल नए से खोलना होता है स्क्रैच लेवल से, ये बड़ा मुश्किल होता है। सिटी ये वो मुख्तलिफ अदारे जो है, उससे बेहतर होता है कोई चलता कहीं पुराना खरीद लें, इससे आगाज करें। सर पता क्या, ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आपको कोई सिटी या हेल्थ डिपार्टमेंट आपको कोई प्रॉब्लम करते हैं। ऐसा नहीं करते। यहाँ पे हर सिस्टम अकॉर्डिंग टू लॉ है। अगर आपके डॉक्यूमेंट हर चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ठीक है, तो आपको ये जानबूझ के कोई आपको बंदा यहाँ पे तंग नहीं करेगा। ना आपको कोई ऐसा सिस्टम करेगा पहले ये काम करो, नहीं। अकॉर्डिंग टू लॉ जो इन्होंने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट ने लॉ बनाया कि हम किचन के अंदर ऐसी टाइलें होनी चाहिए, ऐसा आपका सिस्टम होना चाहिए, तो हम वो कभी नहीं तंग करेंगे। जी। सिर्फ उनका प्रोसेस है, प्रोसेस टाइम है, किसी का 2 महीने है, किसी का 3 महीने है, अकॉर्डिंग टू देयर शेड्यूल। जी। तो उसके बाद जैसे हो जाता है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे एक में इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा था स्टार्ट में। मैंने जब खोला था कोरोना के दिन थे, कोविड आया हुआ था, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम, लेकिन अब मैंने जब सेकंड खोला है और थर्ड खोला है, तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये आप ये नहीं समझते कि इस तरह का होटल खोलने में जैसे ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा यानी तजर्बा और मुझे जब इंसान ने $1 लाख खर्च करना हो, तो आप नहीं समझते कि कई जो फेमस चेन्स हैं उनकी फ्रेंचाइज भी तो मिल जाती हैं छोटी, वो भी कैसा रहता है? हाँ जी सर, वो थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ जाती है। अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट है होती है, वो तो सिर्फ अपना एक वो इससे महंगा पड़ेगा। जी, वो तो अपना सिर्फ एक नाम का ही आपसे लाख से भी 2-2.5 लाख अपने नाम का ले लें, और फिर हलाल नहीं होगा। और हलाल नहीं होगा। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, मेरा ये यकीन था कि मैं यहाँ पे मेरे 99% गोरे आते हैं। जी। और ये गोरे वाइन और बियर के बगैर खाना नहीं खाते। जी। मेरा अल्लाह ताला पे इतना यकीन था कि मैंने यहाँ पे हराम चीज़ नहीं बेचनी, ना मैंने शराब बेचनी, ना मैंने बियर बेचनी है। मेरे पास जो भी कस्टमर आएगा वो सिर्फ खाना खाएगा। और हम अपना मीट भी हलाल यूज़ करते हैं। जी। यहाँ पे मैं खुद जाके शॉपिंग करता हूँ, और मैं ऑर्डर अगर मैं करना हो तो मैं खुद अपने हलाल मीट हम वो करते हैं। जी। तो ये, और दूसरी फिर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम यहाँ पे अगर शराब नहीं बेचोगे ना तो तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। जी। लेकिन मेरा यही यकीन था कि मैंने हराम चीज़ नहीं बेचनी, मैंने हलाल बेचनी है। मेरा चले ना चले, मैंने हराम नहीं करना। और यही मेरे यकीन की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे इतना कामयाब किया कि मेरा अभी चलता है। और गोरे आते हैं, उनको कुछ भी नहीं, वो सिर्फ पानी सॉफ्ट ड्रिंक के साथ मेरा खाना खा के जाते हैं, और बहुत सब कुछ जाते हैं। और आप रिव्यू देखेंगे तो हमारी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, हमारा खाना भी अच्छा है। अदरवाइज ये कोई नहीं कह सकता कि तुम जब तक तुम शराब नहीं बेचोगे और तुम्हारा ये नहीं चलेगा। मैंने ये सोचा था कि मैंने हलाल काम करना है, रिज़्क़ हलाल कमाना है, और शराब ये करके तो सारा काम खत्म हो जाता। मेरे दिल में ये यकीन था, और इसी वजह से मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। जी, बिल्कुल। अच्छा, हमने गूगल किया तो मालूम हुआ कि जो रेस्टोरेंट ओनर हैं, एक 65% इनको बचत होती है, यानी खर्च 35% होता है। ऐसा ही है? सर देखें, डिपेंड करता है, ये एक्सपीरियंस होता है। आपको होना चाहिए कि आपने कहाँ पे सेविंग करनी है। जी। देखें, अगर आपके पास 3-4 एम्प्लॉई हैं, अगर आपकी सेल अच्छी हो रही है तो आप उनको कर सकते हैं, ठीक है, उनको आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर देखा कि आपकी सेल डाउन है तो आप 1-2 बंदों को कट करके अपनी जो पर्सनल कॉस्ट है उसको आप कम कर सकते हैं।
जी जी रेस्टोरेंट के बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत है। जी जी तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें मैं कहता हूँ कि 75 to 80% प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। जी जी ठीक है ठीक है। नाज़रीन, आपने जाना कि ये अमेरिका में रेस्टोरेंट खोलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या तरीक़ेकार है, कितना खर्च आता है। ये राणा अज़ीम अख्तर साहब जो हैं ये इंतहाई आला तालीम याफ्ता हैं, तो ये तो इन्होंने रेस्टोरेंट का सिस्टम के बारे में बताया। हम इनसे जानते हैं इनके बारे में भी, इनकी तालीम के बारे में। राणा साहब, आप कहाँ से हैं और आपकी क्या तालीम है? आप तो बड़ा हाईली क्वालिफाइड हैं। आपसे सर मैं अपने बारे में बताएं सारा। जी, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। मेरे जो वालिद साहब हैं, हम बेसिकली हम बाई पेरू से हैं। जी जी। तो मेरे वालिद साहब मूव हो गए थे इस्लामाबाद, तो वो जॉब करते थे FIA में। जी जी। तो वहाँ से जब मैंने अपना ICOM किया था तो मैंने अपने फादर को बोला था कि मैंने स्टडी के लिए बाहर जाना, तो उन्होंने मुझे स्टडी के लिए स्विट्जरलैंड भेजा था। जी जी। 2000 में फिर मैंने स्विट्जरलैंड में गया, तो वहाँ पे मैंने अपना 4 साल का MBA किया इन होटल मैनेजमेंट में। जी जी, माशाल्लाह। हाँ जी, तो इस वहीं पे फिर मैंने जॉब भी की। मैंने 5 स्टार होटल में जॉब की, एक बहुत अच्छा जर्मन चेन होटल है NH होटल्स। जी जी, वहाँ पे मैंने अच्छी जॉब की। फिर वहाँ पे मैंने इंडियन रेस्टोरेंट में भी काम किया। वहाँ से मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस गेन किया उधर से। जी जी। तो आज मैं इसलिए कामयाब हूँ क्योंकि मेरे पास इसी लाइन में मेरी 20 साल से मैं इसी लाइन में, इसी फील्ड में हूँ। जी जी। अल्लाह ताला ने आज मुझे कामयाबी इसलिए दिया कि कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन है, और बस। शुक्रिया राणा साहब, बड़ी खुशी आपसे मिलकर। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, आज आपने जाना, राणा अज़ीम अख्तर साहब ने बताया कि ये रेस्टोरेंट खोलने का क्या तरीक़ाकार है। हम आपको अमेरिका में किए जाने वाले दूसरे बिजनेस के बारे में भी आगाह करते रहेंगे कि किस काम में क्या बचत है और उसका करने का क्या तरीक़ाकार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे लाइक कीजिएगा और इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए मज़ीद वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।